नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, जिनको आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है, तो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपका परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप टॉपिक को एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एवं महत्वपूर्ण फैक्ट्स जितने भी हैं वह सभी को कवर किया गया है। तो किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस वीडियो से वह सब चीज आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स आपके, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देख लीजिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको रेगुलरली जॉब से रिलेटेड, उत्तराखंड जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। साथ में कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको गाइडेंस करता हूँ। और साथ में इम्पोर्टेंट्स वीडियोस जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहती हैं, वह भी मैं डेली इसमें अपलोड करता रहता हूँ। तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रेगुलरली मिल सके। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, उनको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितने भी हैं उत्तराखंड में देखिए टोटल 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बारी बारी करके। पहला देखिए, सबसे पहला है आपका गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इसकी स्थापना आपकी 1 मार्च 1955 को हुई थी। तो आपने ये डेट और सन आपने याद रखनी है। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1 मार्च 1955 को हुई थी। यह स्थित कहाँ पे है, तो यह आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 485 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह सबसे पुराना वन्य जीव विहार है उत्तराखंड का। तो आपसे ये भी ये पूछ सकता है कि उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपने क्या बताना है, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य। और पूछ सकता है कि गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आपने बताना है कि उत्तरकाशी में स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 को हुई थी। ये आपको याद रखना है, 1972 में केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। स्थित कहाँ पे है, चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जिलों में स्थित है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका जो क्षेत्रफल है 1957 वर्ग किलोमीटर है। और यह राज्य का प्रथम कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है। तो राज्य का जो प्रथम कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है, वह भी केदारनाथ वन्यजीव विहार में या वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल, लोकेशन, कब स्थापना हुई थी, और ये कस्तूरी मृग संरक्षण का प्रथम केंद्र यहाँ पे स्थित है। तो जो कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना थी 1972 के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो 1972 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, ये है सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, इसको आपने याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपने बताना है कि केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल है 1957 वर्ग किलोमीटर। तो आपने इतने पॉइंट इससे याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अस्कोट वन्यजीव विहार। इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। स्थिति कहाँ पे स्थित है, तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वह आपका 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है अस्कोट वन्यजीव विहार का। और इसमें सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, इसमें कस्तूरी मृग सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वह पाए जाते हैं आपको अस्कोट वन्यजीव विहार में, जो स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। 1986 में जिसकी स्थापना हुई थी, 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं, विंसर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। स्थिति कहाँ पे, अल्मोड़ा जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। तो विंसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा जिले में स्थित है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 47 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। तो इसके जो वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपने याद रखने, कई बार वर्ग किलोमीटर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सोना नदी वन्य जीव विहार। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1980
1957 में हुई थी। और जो ये सोना नदी वन्य जीव विहार है, इसमें कहाँ स्थित है? ये पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना प्रारंभ की गई थी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना का प्रारंभ भी आपको सोना नदी वन्यजीव विहार से हुआ था। तो इतने पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका मसूरी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून जिले में स्थित है। क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर है मात्र इसका। और ये जो है सबसे छोटा वन्यजीव विहार है उत्तराखंड का। तो आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो आपने बताना मसूरी वन्यजीव विहार, जो आपका देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और क्षेत्रफल इसका 11 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, इसे विनोग माउंट क्लेव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विनोग माउंट क्लेव अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो मसूरी वन्य जीव विहार को ही विनोग माउंट क्लेव अभ्यारण्य कहते हैं। तो इतने पॉइंट आपने इसको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नंधौर वन्य जीव विहार। लास्ट आपका जो अभ्यारण्य है वह आपका नंधौर वन्य जीव विहार है। इसकी जो स्थापना है 2012 में हुई थी। तो ये उत्तराखंड का सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो पूछेगा आपसे उत्तराखंड का सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? तो आपने बताना है नंदौर वन्यजीव विहार। ये इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। कहाँ स्थित है? नैनीताल और चंपावत 2 जिलों में स्थित है ये। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है। इसका जो क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर है और यह राज्य का सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, इसका याद रखना है। तो ये थे 7 आपके जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे नेशनल पार्क। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, टोटल यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क जिनको बोला जाता है, उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे कई बार परीक्षा में केवल यही पूछ सकता है कि उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क है। तो आपने बताना है कि 6 नेशनल पार्क हैं। अब वो 6 जो नेशनल पार्क हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी करके। उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको याद कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1936 में हुई थी, 1936 में हुई थी। पहले इसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। पहले इसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। तो पहले कई बार ये भी पूछ लेगा कि हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो आपने बताया 1936 में हुई थी। कई बार आपसे पूछेगा कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो आपने बताना हेली नेशनल पार्क है। कई बार ये पूछेगा कि हेली नेशनल पार्क की स्थापना कभी? तो आपने बताना 1936 में हुई थी। देखिए, 1957 में इसका नाम जो था कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। कब किया गया? 1957। तो ये भी आपसे पूछेगा परीक्षा में कि कब इसका नाम, हेली नेशनल पार्क का नाम कब कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा? तो आपने बताना है कि 1957 में पड़ा। किन के नाम पे पड़ा था? तो देखिए, एक आपका जो एक महान प्राकृतिकविद थे आपका, जो थे वह जिम कॉर्बेट थे। जिम कॉर्बेट थे एक महान प्राकृतिकविद थे। उनके नाम पे ये कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। तो जिम कॉर्बेट जो है, उनका जो एक्चुअल नाम जो था उनका जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। तो वास्तविक नाम भी आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम था। जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था इनका वास्तविक नाम। तो देखिए, स्थापना 1936 में हुई। आगे इसका जो क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल इसका आपका 520.82 वर्ग किलोमीटर है। तो ये वर्ग किलोमीटर में है आपका। तो किस किस जनपद में है? ये आपका पौड़ी गढ़वाल में है और नैनीताल में है। तो 2 जनपदों में ये कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। देखिए, पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में इसका जो क्षेत्रफल है 312.86 वर्ग किलोमीटर है। वहीं नैनीताल की बात करें तो 208.14 वर्ग किलोमीटर है। तो कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस जनपद में ज्यादा क्षेत्रफल है? तो आपने बताना है कि पौड़ी गढ़वाल में ज्यादा क्षेत्रफल कवर करता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, 312.86 वर्ग किलोमीटर। तो इतने पॉइंट आपने इसको याद रखने। बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो आपने बताना है कि रामगंगा नदी। रामगंगा नदी आपकी बहती है कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपने याद रखना है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा नेशनल पार्क है। और देखिए, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह है भारत का। तो ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। तो ये भी आपने पॉइंट रखना है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1936 में इसकी स्थापना
हुई थी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। नेक्स्ट देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये स्थापना वर्ष जितने भी है आपने इसको याद रखने। कई बार मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है कि आप एक तरफ आपके राष्ट्रीय उद्यान लिखे रहेंगे, दूसरी तरफ उनका सन रखेगा लिखा रहेगा, तो आपको मैच करना है कि कौन सा किस सन में बना था। तो आपने इनके जो सन है वह याद रखने और क्षेत्रफल भी याद रखें। कई बार क्षेत्रफल दिया रहेगा, क्षेत्रफल आपको मैच करना होगा। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, उसका जो क्षेत्रफल है 624.60 वर्ग किलोमीटर है। यह कहां पे स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका चमोली गढ़वाल में स्थित है। तो ये आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका फूलों की घाटी है। देखिए फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वह 87.50 वर्ग किलोमीटर है और ये आपका चमोली गढ़वाल में स्थित है। चमोली गढ़वाल में स्थित है आपका जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। इसको देखिए विश्व विरासत में भी इसको जगह दी गई। कब दी गई थी इसको? 1988 में इसको विश्व विरासत यानी कि यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय विश्व विरासत में इसको रखा गया है। साथ में देखिए जो फूलों की घाटी का जो नेशनल पार्क है यह आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा जो आपका है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा आपका कौन सा है? फूलों की घाटी चमोली जो है आपका 1982 में जिसकी स्थापना हुई थी वह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखिए अगला बढ़ते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर है इसका। और ये देखिए ये 3 जिलों में स्थित है, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी। तो ये आपने तीनों जिले याद रखने हैं। ये एकमात्र उद्यान है जो 3 जिलों में स्थित है। 3 जिलों में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी में इसका जो है क्षेत्रफल है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। टोटल जो इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए अगला है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है 2390.02 वर्ग किलोमीटर यानी 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और देखिए ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये भी आपको इसको याद रखना है। कई बार आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपने बताना गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में जो बना था। इसका जो क्षेत्रफल है 2390.02 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरकाशी में ये स्थित है। तो इतने पॉइंट आपने इसको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपका क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना हुई है 1990 में हुई है। इसका जो क्षेत्रफल है 427.8 वर्ग किलोमीटर है और ये भी आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ये आपका सबसे न्यूएस्ट आपका नेशनल पार्क है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतने पॉइंट्स आपने इससे रखने हैं। तो देखिए ये जितने भी आपके उत्तराखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य थे और जितने भी आपके नेशनल पार्क थे उनको हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। साथ में देखिए ये जो वीडियो है आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आने वाली है। जब आपके पास समय कम होगा तो आप इसको प्ले कर लीजिएगा। तो आप इसको सेव करके रख लीजिएगा अपनी प्लेलिस्ट में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलरली मिल सके और आपको आपकी जो परीक्षा है उसमें सफलता मिल सके। इस तरह की वीडियोस और मैं अपलोड करता रहूंगा। तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।